कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान है और आपको लगता है कि पेमेंट प्लान बाद में समझ लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं। मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक की और मैंने 50% पेमेंट दे दी और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी पूरी लोन प्लानिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये कोई स्कैम नहीं था, सिर्फ एक चीज थी जो मुझे टाइम पे समझ नहीं आई। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं भी इस फील्ड से नहीं था जब मैंने इन्वेस्ट किया, और जो क्लैरिटी मुझे इन्वेस्टमेंट के बाद मिली, आज वही क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं। जब मैंने प्रॉपर्टी बुक की तो बिल्डर ने बोला कि सर पोजेशन 1.5 साल में मिलेगा लगभग सर। पेमेंट स्ट्रक्चर में कहा गया कि बीबीए, जिसका मतलब होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, तक आपको 50% पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। प्लानिंग मुझे बड़ी लॉजिकल और मैनेजेबल लगी, बट एक चीज मैंने मिस कर दी। मैंने प्लानिंग करी कि अभी पर्सनल लोन, उसके बाद पोजेशन के टाइम कमर्शियल लोन, जिससे अपना पर्सनल लोन क्लोज कर दूंगा। जब मैंने 50% के आसपास पेमेंट कंप्लीट कर दी थी, तब मुझे लगा कि शायद अब थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा मुझे। पर तब मुझे बताया गया कि सर नेक्स्ट पेमेंट्स आपको सीएलपी के थ्रू करनी पड़ेगी। अगर आपको भी सीएलपी का मतलब ढंग से क्लियर नहीं है तो 100% वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। और तब मेरे दिमाग की घंटी बजी कि सीएलपी, ये सीएलपी क्या होता है, जिसके बारे में मैंने पहले सिर्फ सुना था बट उस पर ढंग से डिटेल में ध्यान नहीं दिया। आइए सीएलपी को, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप कार बुक करते हैं और अगर कंपनी आपको कहे कि सर जैसे जैसे पार्ट्स असेंबल होंगे, जैसे जैसे कार की असेंबली होगी, वैसे वैसे आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और इसी चीज को रियल एस्टेट लैंग्वेज में बोलते हैं सीएलपी, मतलब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। इसका मतलब हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ पेमेंट, पोजेशन से पहले 90 to 95% पेमेंट कंप्लीशन, लोन इंटरेस्ट जल्दी स्टार्ट होता है, डिले हुआ तो प्रेशर बढ़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सीएलपी कोई गलत सिस्टम नहीं होता और बिल्डर भी नेसेसरली गलत नहीं होता। रिस्क तब क्रिएट होता है जब इन्वेस्टर कैश फ्लो के इंपैक्ट को अंडर एस्टिमेट कर देता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रिस्क प्राइस का नहीं होता, रिस्क होता है कैश फ्लो की टाइमिंग। मेरी पर्सनल लर्निंग यही रही कि सिर्फ पोजेशन डेट देखना काफी नहीं होता, आपको ये 4 चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 कि पोजेशन से पहले कितना % पेमेंट निकल जाएगा। सीएलपी के स्टेजेस क्या हैं, डिले हुआ तो इंटरेस्ट का एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा। ये क्लैरिटी अगर आपको इन्वेस्टमेंट से पहले होगी तो डिसीजंस बहुत स्मूथ होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो चीजें मुझे थोड़े टाइम के बाद समझ में आई, वो अगर आपको पहले से ही पता होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये लगा हो कि आपको पेमेंट प्लान की अब बेटर क्लैरिटी हो गई है, तो कमेंट में लिखिए बेटर क्लैरिटी। और अगर आप चाहते हो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल और सिंपल वे में स्टेप्स बाय स्टेप समझना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां गोल सिर्फ एक है कि अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाना कि कल को हम किसी के भी ट्रैप में ना फंसे।